हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 25 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस की इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस स्थापित करना इस बार की थीम है। यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेनिस फ्रांसिस। यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और वर्तमान में यूएनओ में 193 देश हैं और जो इसका नवीनतम सदस्य देश बना है वो बना है साउथ सूडान। तो 193वें नंबर का जो सदस्य देश बना है वो है साउथ सूडान और इसकी राजधानी है जुबा। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। जो यूएनओ के जो पहले हेड थे वो थे ट्रिगवेली नॉर्वे के। वर्तमान में जो हेड हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पैरा डोंगी में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय हैं वो हैं प्राची यादव और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश की हैं, पहली भारतीय हैं। इस बार के जो एशियन पैरा गेम्स हो रहे हैं वो चौथे नंबर का संस्करण है। तो इसमें जो है प्राची यादव ने ग्वालियर जो मध्य प्रदेश की इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। एशियन गेम्स 2022 में पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो चीन रहा है और जो भारत का स्थान रहा है वो चौथे स्थान पे भारत रहा है, तो ये भी याद रखेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो 24वें स्थान पे। टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पे। 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र राज्य को प्रदान किया गया है। आयोजन जो है इसका गुजरात में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस 2023 जो है 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो जॉन सॉल्क हैं, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। जॉन सॉल्क कौन है? जिन्होंने पहली पोलियो वैक्सीन जो है तैयार की थी। इन्हीं के जो है सम्मान में जो है विश्व जो है पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो का जो अंतिम केस है वो कब आया था? तो 2011 में पश्चिम बंगाल में अंतिम केस आया हुआ था। और पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया गया? इसके 2011 के पश्चिम बंगाल में जब केस आया था उसके 3 साल बाद 2014 में जो है पोलियो मुक्त है देश घोषित कर दिया गया। पोलियो रोग जो है ये किससे फैलता है? तो ये एक वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो याद रखेंगे। बर्ड फ्लू, तो इसका जो वायरस होता है H5N1 इसमें वायरस होता है। भारत इस रोग से मुक्त देश जो है घोषित किया गया है अभी हाल ही में, तो याद रखेंगे बर्ड फ्लू से मुक्त देश घोषित हो गया है। रुबेला मुक्त घोषित कौन कौन से देश हैं? तो भूटान और तिमोर लेस्टे हो गए हैं। ट्रकोमा मुक्त देश घोषित इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नैनो तरल डीएपी संयंत्र का जो उद्घाटन है वो कलोल गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो शुभारंभ है वो अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। इसका जो निर्माण है वो इफ्को कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। इफ्को जो स्थापना होती है वो 1967 में इसकी स्थापना होती है और जो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। नैनो तरल डीएपी संयंत्र का जो उद्घाटन है कलोल गुजरात में किया गया है। यूरिया गोल्ड, तो इसकी जो शुरुआत होती है सीकर राजस्थान में। मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए जो है यूरिया गोल्ड जो है खोजी गई है, तो याद रखेंगे। विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है यूरिया। और यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH2CO जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया गोल्ड बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो वो है RCF। ये एक इसे जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में वायुसेना ने एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो है साधना सक्सेना नायर जो है एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी हैं। और जो पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं वो है पद्मा बंदोपाध्याय हैं, तो याद रखेंगे। दूसरी जो बनी है साधना सक्सेना नायर। एयरफोर्स की स्थापना कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैप्टन शिवा चौहान, तो ये जो है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दीपिका मिश्रा एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी हैं।
गीता राणा लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। सालिजा धामी इंडियन एयरफोर्स में कम्बैट यूनिट में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तो याद रखेंगे सभी के बारे में। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल हो गए हैं। इन्होंने 38 पारी में 2000 रन बनाए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाशिम अमला का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो याद रखेंगे शुभमन गिल। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है। और पर्पल कैप का खिताब किसने जीता है? तो मोहम्मद शामी ने। विश्व कप 2023 का पहला मैच कहाँ पे हुआ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं ये जो है रोहित शर्मा बन गए हैं। और सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भी रोहित शर्मा बन गए हैं। तो याद रखेंगे। हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का जो शुभारंभ है वो हिमाचल प्रदेश ने इसका शुभारंभ किया है। और जो शुभारंभ है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। 10 से 18 वर्ष की छात्रा जो है इसकी पात्र होने वाली हैं। तो ये भी याद रखेंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जीएसटी से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना रामसर साइट्स के लिए जो है अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। महिला बचत सम्मान पत्र योजना 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जो है और जिसकी ब्याज दर कितनी रहने वाली है? तो 7.5% जो है इसकी ब्याज दर भी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ऐप जो है डाउट क्लियरेंस बॉट यह जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जिसमें स्कूल के समय के बाद अपनी समस्या के समाधान के लिए ये बॉट जो है इसमें हेल्प करने वाला है। इसमें जो है 45,000 स्कूल शामिल हैं और 41 लाख छात्र इसमें जो है इसमें अपने डाउट सॉल्व करेंगे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। मशीन कैंसी 2023 समिट ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो यूएई में हुआ है। लामा चैटबॉट लॉन्च किसने किया है? तो मेटा के द्वारा जो है लामा चैटबॉट लॉन्च किया गया है। लीसा पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर जो उड़ीसा में लॉन्च की गई है। चैट जीपीटी ये जो है ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। बार्ड चैटबॉट ये जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो 54वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है ये गोवा में आयोजित हुआ है। नवंबर 2023 में आयोजित होने वाला है और ये 54वें नंबर का क्रम है। आयोजन जो है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं अनुराग ठाकुर। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। गोवा में नवंबर 2023 में इसका आयोजन होने वाला है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो अल्लू अर्जुन को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन और आलिया भट्ट। दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर जो पुरस्कार है उसे प्रदान किया गया है वहीदा रहमान को। तो याद रखेंगे जो दादा साहब फिल्म पुरस्कार है वो वहीदा रहमान को मिलने वाला है इस बार का। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? वो है रॉकेटरी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जो गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन है वो मिस्र के काहिरा में इसका जो है आयोजन होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है। तो याद रखेंगे। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं और नील नदी पे जो है आसवान बांध बनाया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। इजराइल गाजा संघर्ष है जिसकी शुरुआत जो है 7 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होती है। और जो इजराइल में जो यहूदी धर्म है उसके द्वारा जो है सुकोत फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सिनाई प्रायद्वीप ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है मिस्र में स्थित है। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हमास में चला है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये इजराइल में चलाया गया है। ऑपरेशन अजय भारत ने भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को चलाया था। तो याद रखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न हम लोगों का। यूपी के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो जो उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन है वो है गोंडा में किया गया है। तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ को जो है सम्मानित किया गया है।
और ये हमारे 50वें CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे। कानून एवं न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। सत्यजीत रे अवार्ड ये माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो शक्तिकांत दास जी को। गुजरात हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है सुनीता अग्रवाल। सेम सेक्स मैरिज संबंधित विवाद में कुल कितने न्यायाधीश है? तो 5 न्यायाधीश। नवतेज कौर के समलैंगिकता अपराध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, चौथे हांगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह वाले भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो पारुल परमार और अमित सरोहा जो है पैरा एशियन जो गेम्स हो रहे हैं उसके भारतीय दल के जो ध्वजवाहक हैं पारुल परमार और अमित सरोहा जो है ध्वजवाहक हैं। तो याद रखेंगे इसमें जो है 2 खेल शामिल किए गए हैं पहली बार और इसमें शामिल हुए हैं, पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। पैरा एशियन गेम्स 2022 जो इसका आयोजन है हांगजो चीन में इसका आयोजन हो रहा है। और ये चौथे नंबर का क्रम है। शुभंकर क्या है इसका? फेई फी पच्छी जो इसका शुभंकर है। 22 खेल इसमें शामिल किए गए हैं और 300 भारतीय खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो याद रखेंगे। अर्जुन लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। हाल ही में भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? हरिमो शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशियाई सेनाओं ने जो है इसमें अभ्यास प्रारंभ किया। ये जो है एक प्रशिक्षण अभ्यास है। भारत से जो है इसमें राजपूत रेजिमेंट शामिल है। आयोजन जो है उमरोई भारत में इसका आयोजन हो रहा है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है भारत टेक्स 2024 जो है नई दिल्ली फरवरी 2024 में इसका आयोजन होने वाला है। भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों जगह में इसका आयोजन होने वाला है। और P20 की बैठक कहाँ पे हुई थी? यशोभूमि नई दिल्ली में इसकी जो है बैठक हुई थी। तो याद रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में एक शहर है। तो याद रखेंगे। SCO 2023 को किसने होस्ट किया है? भारत ने किया है। G20 2023 होस्ट भारत। अंतर्राष्ट्रीय काफी सम्मेलन का आयोजन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला जो भारत का पहला जिला है वो है कासरगोड केरल। जिले का आधिकारिक वृक्ष कौन सा है? वो है कांजीरम। तो याद रखेंगे जो आधिकारिक वृक्ष है कासरगोड केरल का तो वो है कांजीरम। और फूल कौन है? पेरिया पोलाथली जो है यहाँ का फूल है। और पक्षी व्हाइट बेलिड सी हॉक जो है पक्षी है यहाँ का। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में नाडा छब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है कर्नाटक के मैसूर प्रांत में जो है इसका आयोजन हुआ है। शुरुआत जो है वाडियार वंश के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। 10 दिन तक जो है ये दशहरा महोत्सव चलता है। विद्यारंभ पहर जो कहाँ प्रारंभ होती है? केरल में। दशहरा महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाया जाता है, कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के और कोटा राजस्थान में मनाया जाता है। हाल ही में आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने इसमें जो है गोल्ड मेडल का खिताब जीता है। तो याद रखेंगे आबू धाबी मास्टर 2023 में उन्नति हुड्डा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ओडिशा ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय हैं। तो याद रखेंगे। सिल्वर मेडल किसने प्राप्त किया है? तो इसमें सामिया ने प्राप्त किया है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार जो आयोजन है कोपेनहेगन में पहली बार इसका आयोजन होता है। इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और 19वां जो एशियन गेम्स है उसमें सात्विक चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आबू धाबी मास्टर 2023 का आयोजन UAE में इसका आयोजन हो रहा है। राजधानी है आबू धाबी। बैडमिंटन का खेल इसमें शामिल है। तो याद रखेंगे। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी को जो है इसका नया CEO नियुक्त किया गया है। और जो इसके पूर्व जो है CEO थे वो थे उदय कोटक। और अशोक वासवानी है जो MD भी मतलब होने वाले हैं इसके। तो याद रखेंगे। कार्यकाल की जो इनकी शुरुआत होगी वो 1 जनवरी 2024 से इनके कार्यकाल की शुरुआत होने वाली है। तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? तो बिशन सिंह बेदी का संबंध ये क्रिकेटर थे। इनका संबंध क्रिकेट से है। और ये जो है पूर्व भारतीय कप्तान भी रह चुके हैं 1975 से 1979 में। तो याद रखेंगे इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये एक स्पिनर थे। ये जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों में NSA की बैठक कहाँ पे हुई है? तो NSA क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक जो है कजाकिस्तान में हुई है। तो याद रखेंगे। और इसमें जो है भारत से कौन शामिल हुआ है? तो अजित डोभाल जो भारत के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और ये दूसरा सम्मेलन अभी हुआ है
कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो अस्ताना इसकी राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? तो वो है कजाकिस्तान। वाल्कस झील कहाँ स्थित है? तो कजाकिस्तान के में जो है वाल्कस झील स्थित है, और कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। तो लास्ट प्रश्न हम लोगों का, अजय लक्ष्मण गाविट पहले अग्निवीर सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में जो है अभी शहीद हुए हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी हम लोग पेट का जो है रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखना। ओके, थैंक यू गाइज।